भैया सब अवधि प्रेमियन का अजय की राम राम। हम हाजिर हन मीडिया डिक्शनरी का अवधि रूपांतरण लेके। और आज 125वां टर्म है और टर्म है प्रोज्यूमर। अब यह प्रोज्यूमर दो शब्द से मिलकर बना है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। याद करो, जैसे हिंदी में गुरुजी 6, 7, 8 में पढ़ावत रहे कि दो शब्द मिल जाए तो तीसरा बन जात। उसका कहा था संधि। जैसे भानुधन उदय भानोदय होएगा, महाधन उत्सव महोत्सव होएगा। तो इन तरह से यहू बना है दो शब्द से, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जोड़ दहीन कहीं प्रोज्यूमर। यानी एमा एक में दोनों के गुण। एक आदमी प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, ऐसे ही आएगा। और यह शब्द का टर्म का देहन बड़े प्रसिद्ध फ्यूचरिस्ट अमेरिका के एल्विन टॉफलर साहब अपनी किताब थर्ड वेव में और फिर फ्यूचर शॉक में का इस्तेमाल किए। तो यह नया डिजिटल युग का टर्म है। एक पहले प्रोड्यूसर अलग होता रहा, कंज्यूमर अलग होता रहा। अब हम मीडिया का उदाहरण अगर ले तो भाई अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, पत्रिका का पढ़े वाले, देखे वाले, सुने वाले अलग होते रहे। उनका कहा जाता है कंज्यूमर। और जो उन प्रोग्राम तैयार करते रहे या अखबार छापें, मैगजीन छापें, तो वो रहे प्रोड्यूसर। पर अब ये इंटरनेट जो है ये दूरी ख़त्म कर दी। अब कौनो आदमी जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर भी बन सकता है इंटरनेट की वजह से। भाई मोबाइल है, अब वहाँ वीडियो बनाए रहे, रील बनाए रहे और इंटरनेट पर ब्लॉग लिख रहे हैं तो प्रोड्यूसर हो गए। और कंज्यूमर में भी है, भाई रील देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो कंज्यूमर है। अब एक उदाहरण और दूसरा ले लो तो बात शीशा की तरह साफ हो जाए कि जैसे आजकल शेयरिंग इकोनॉमी का ज़माना हुआ है। तो अब अगर आपके पास कोनो मकान है, कमरा है, गोडाउन है, प्रॉपर्टी है, उसका एयरबीएनबी पर दे दियो तो हो गए प्रोड्यूसर। ठीक। अब अगर कोनो शहर गए, कोनो कमरा चाहिए, एयरबीएनबी से लियो तो हो गए कंज्यूमर। या दूसरा उदाहरण दो कि अगर कोनो ओला टैक्सी चला रहा है तो वो तो हो गया प्रोड्यूसर। और जो सवारी है इस्तेमाल कर रहा है उसकी सेवा का, वो हो गया कंज्यूमर। तो सरल शब्द में अगर कहा जाए तो जो सेवा प्रदाता है वह तो होएगा प्रोड्यूसर और जौन सेवा ले रहा है वो होएगा कंज्यूमर। अब मीडिया की बात की जाए तो भाई वही आदमी, एक आदमी जब रील देख रहा है, वीडियो देख रहा है, टेलीविज़न देख रहा है तो वह होएगा कंज्यूमर। और वही आदमी जब खुद रील बना रहा है, ब्लॉग लिख रहा है, मैसेज भेज रहा है, पोस्ट कर रहा है तो वह होएगा प्रोड्यूसर। तो अब आजकल देखा जाए तो जिम्मेदारी बढ़ गई, या ये कहा जाए कि अब प्रोज्यूमर की राह जो है कठिन है, उतनी आसान नहीं। कंज्यूमर भी बनने के लिए एक्टिव कंज्यूमर चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन युग में तो इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डिंग हो रही, तमाम सूचनाएं आ रही, लेकिन एमा विवेक का इस्तेमाल करो, निर्छीर, तब जाके भाई दूध को गही दियो और थोथा दियो उड़ाए, सार को गही लिया और थोथा दिया उड़ाए। निर्छीर विवेक हो चाहिए एक्टिव कंज्यूमर के लिए कि भाई कोनो मैसेज आवा, अब उसका धुआंधार जो है फॉरवर्ड कर दियो बिना पढ़े, बिना ध्यान दिए नहीं। अब उसका देखो, उमर शक करो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं आए, अगर संभव है तो फैक्ट चेकिंग से, और नहीं तो कोनो जानकारी खबर आई है तो का कई स्रोत से चेक करो, देखो कि भाई एक खबर और दूसरे चैनल में आए रही, बस एक चैनल दिखावा मचाए पड़ा है। तो यह है एक्टिव कंज्यूमर हो चाहिए। वही तरह फिर प्रोड्यूसर की भी जिम्मेदारी है। यह नहीं कि जो मन में आवा अनाप शनाप जो है बनाए रहे हो, रील बनाए रहे हो, वीडियो बनाए रहे हो, उसका असर का हो रहा है, गलत खबर है तो दंगा फसाद हो सकता है। तो यह जिम्मेदारी भी कि भाई रिलेवेंट कंटेंट हो, महत्वपूर्ण हो, यानी एक तरह से जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में हो चाहिए। अब एक बारे फिर जरूरी है कि मीडिया साक्षरता की राह पकड़े। तब ही ने कहा कि भाई प्रोज्यूमर की राह कठिन, इतना सरल नहीं है। तो मीडिया साक्षर यही कह रही कि भाई मीडिया का जानो समझो और के बाद
मीडिया का इस्तेमाल करो, प्रोड्यूसर बनो, अपन बात कहो, दुनिया तक अपन बात पहुंचाओ, तब जाके मीडिया का सही ढंग से देखा जाए तो इस्तेमाल हुई। तो मीडिया साक्षरता ही लिए जरूरी है। अब मीडिया डिक्शनरी का ही प्रयास है कि मीडिया साक्षरता के प्रति लोग जागरूक हों, मीडिया टर्म की सरल से सरल और तमाम देश की बोली भाषा में लोगों तक जानकारी पहुँचे, यह मीडिया डिक्शनरी का प्रयास है। हम फिर जल्दी हाजिर हो गए एक नए टर्म के साथ।